गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये मेरा पहला वीडियो है गृह विज्ञान चैनल का और होम साइंस पाठशाला का। और ये जो है वो कक्षा 10 की किताब है और इसमें कुछ क्वेश्चंस है। मैं अपने बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो खास तौर से बना रही हूँ और मैं इसमें हल करने का प्रयास कर रही हूँ, जिसमें आपको हर एक ऑप्शन को समझ में आएगा और कैसे हमें हल करना है परीक्षा में, उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो देखिए, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है और इसमें पहला क्या है, पारिवारिक बजट का कौन सा मुख्य मद नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: मकान, भोजन, वस्त्र और दुकान। यहाँ पे मद जो है यानी सबसे महत्वपूर्ण, जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं पैसा और जो हमारे लिए सबसे आवश्यकता है। तो हमारे लिए ये 3 चीज़ें तो ज़रूरी है, यानी भोजन जो है, लेकिन नहीं पूछ रहा है तो यानी भोजन तो आपका मुख्य मद है, मकान भी आपका मुख्य मद है, वस्त्र भी मुख्य मद है। तो ये जो दुकान है ये आपका नहीं पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर दुकान ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है, पारिवारिक बजट बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है। तो इसमें देखिए, आय में वृद्धि, आय यानी हमारी टोटल इनकम में वृद्धि। ठीक है। दूसरा क्या है, व्यय पर नियंत्रण। व्यय पर नियंत्रण यानी व्यय मतलब खर्च करना, और खर्च पर अगर हम नियंत्रण कर लें तो हमारा बजट सही ढंग से बन पाएगा। ठीक है। और आय व्यय का पूर्वानुमान यानी हमारी कितनी टोटल इनकम है और कितना हमारा खर्च हुआ है, उसका पूर्व अनुमान यानी हम इनकम लगा ले अंदाज़ा कि हमारा कितना खर्च होगा या हमारा कितना इसमें खर्च हो सकता है। आकस्मिक व्यय का ज्ञान। ठीक। तो आकस्मिक व्यय का ज्ञान यानी अचानक जो खर्च आ जाए उसका ज्ञान हमें हो जाए। तो इसमें क्या, पारिवारिक बजट बनाने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है। तो बजट बनाने के लिए सबसे पहले हमारे आय में वृद्धि, यहाँ पर ऑप्शन राइट नहीं समझ में आ रहा है। ठीक। और आय व्यय का पूर्वानुमान, ये भी पहले से हम अनुमान भी लगा लें, लेकिन अगर हम व्यय पर तो उससे भी कोई बहुत आवश्यक चीज़ नहीं है ये, है ना। और आकस्मिक व्यय का ज्ञान पहले से, इसमें भी कोई एप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिला। व्यय जो है, व्यय पर नियंत्रण, है ना, ये चीज़, ये ऑप्शन राइट है इसलिए क्योंकि आय में भी वृद्धि हो, लेकिन अगर हम खर्च कर रहे हैं तो वो खर्च कर रहे हैं तो भी बजट बन भी जाएगा तो हमारा बजट अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है। यानी हमारे सबसे मस्ट नीड ये होगी कि हम अपने खर्च पर नियंत्रण यानी व्यय पर नियंत्रण करें, तो इसलिए ये आंसर जो है वो राइट होगा। तीसरा क्या है, आदर्श पारिवारिक बजट माना जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें आप देखिए, पहला जो है वो घाटे का बजट है और दूसरा संतुलित बजट है और तीसरा बचत का बजट। घाटे के बजट में क्या होगा कि हमारी आय और व्यय, जो आय है वो क्या है, मान लो हमारी आय टोटल, हमारी इनकम 10,000 है और हमारा खर्च जो है वो 20,000 है। ठीक है। तो यानी हमें ऋण लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, तो घाटे का बजट तो आदर्श कहीं से नहीं है। दूसरे संतुलित बजट में अगर हमारा खर्च 5,000 है, ठीक है, 5,000 है और हमारी आय अगर 5,000 है और व्यय भी 5,000 है, तो यानी ये बराबर हो गया दोनों। ठीक है। तो इसमें ना हमें लाभ हो रहा ना हमें हानि हो रही, यानी बराबर बराबर है, तो ये संतुलित बजट है। तो ये भी कोई अच्छा बजट नहीं माना जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी पैसा बच नहीं रहा है। तीसरी चीज़ क्या है, बचत का बजट, यानी हमें ऐसा बजट बनाना जिसमें हमारी टोटल इनकम से हमारा खर्च भी हो जाए और कुछ पैसा बच भी जाए, तो यानी यहाँ पर बचत होगी, तो इसलिए बचत का बजट जो है वो सर्वश्रेष्ठ बजट माना जाएगा। ठीक है। और देखिए, दैनिक बजट भी रोज आप बजट बनाना संभव नहीं है, इसमें बहुत समय लगता है और रोज बजट बनाना मुश्किल काम है, इसलिए ये भी जो आंसर है वो राइट नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तो बचा कौन सा, बचत का बजट, जो कि सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है और सही आंसर है, तो इसलिए हम इसको बचत का बजट इसका आंसर राइट करेंगे। ठीक है। अब देखिए, बजट का नियम किसने दिया था। ये बजट का नियम जो दिया था वो एंजल्स ने दिया था और ये जर्मनी के अर्थशास्त्री थे और इन्होंने जो बजट का नियम दिया था, यानी सबसे पहले जो इन्होंने एंजल का सिद्धांत भी पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो
इन्होंने ये जो सिद्धांत दिया था वो सबसे पहले इन्होंने एंजल्स ने ही दिया था, ठीक है। और फिर काफ़ी इनकी आलोचना की गई और इसलिए ये जो एंजल्स हैं इन्होंने ही ये सिद्धांत सबसे पहले बजट का इन्होंने दिया, ठीक। अब देखिए पांचवा जो है वो सर्वोत्तम पारिवारिक बजट किसे माना जाता है। तो सर्वोत्तम पारिवारिक बजट यही ऑप्शन जो आदर्श पारिवारिक बजट से मिलता जुलता है। यानी इसमें भी आपको बताया था कि घाटे का बजट भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें हमें उधारी लेनी पड़ेगी। बचत का बजट जो है वो अच्छा बजट माना जाएगा। संतुलित बजट में भी कोई हमें ना लाभ है ना हमें हानि है, लेकिन बचत का बजट जो है वो सबसे सर्वोत्तम बजट है, ठीक है। तो ये मेरा पहला वीडियो है, पहला प्रयास है। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ये पांचों आंसर मैं यहीं पर अपना वीडियो समाप्त कर रही हूँ। आपको जो भी प्रयास अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।